दोस्तों, कहानी शुरू होती है और हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पर कोई भी इंसान झूठ नहीं बोलता। हमें बताया जाता है कि यहाँ के लोगों के पास सब कुछ है, बड़ी गाड़ियां हैं, अच्छी जॉब है, खुशहाल परिवार है, लेकिन कोई भी यहाँ पर झूठ नहीं बोलता क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि झूठ बोलना होता क्या है। इसलिए लोगों के मन में जो कुछ भी होता है वो बोल देते हैं। वहीं हम एक मोटे और भद्दे से आदमी पीटर डोनाली को देखते हैं जो कि आज रात को एक लड़की के साथ डेट पर जाने के लिए उसको पिक करने उसके फ्लैट पर आता है। वो दरवाजा नॉक करता है और अंदर से आती है ढिंचैक पूजा, जो कि उसकी औकात से बहुत ज्यादा बाहर थी। वो उसे कहती है कि साले तू इतना जल्दी आ गया, मैंने तो अभी तक कपड़े भी नहीं पहने। इस पर पीटर डोनाली कहता है कि रहने दो, तुम बिना कपड़ों के भी मस्त ही लगोगी। फिर वो उसे अंदर बुलाती है और खुद तैयार होने के लिए ऊपर चली जाती है। अब पीटर डोनाली अपनी फर्स्ट डेट के लिए बहुत ज्यादा नर्वस था, इसलिए वो उसे कहता है कि मेरी बहुत ज्यादा फटी पड़ी है कि आज रात तुम मुझे अपनी पिंकी दोगी या नहीं। साथ ही हम कोई बड़े से रेस्टोरेंट में भी नहीं जा रहे क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। और हाँ, कल मेरा बॉस भी मेरे पिछवाड़े पर लात मारकर मुझे काम से निकाल रहा है। तभी ढिंचैक पूजा तैयार होकर नीचे आती है, जिसको देखकर पीटर डोनाली कहता है कि शायद आज मुझे इन्हें उतारने का मौका मिल जाए। फिर वो दोनों डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी उनके पास एक वेटर आता है और ढिंचैक पूजा को कहता है कि तुम तो बिल्कुल पटाखा लग रही हो, लेकिन तुम यहाँ पर इस मोटे से चूतिए के साथ क्यों आई हो। फिर वो दोनों खाना ऑर्डर करते हैं, जिस दौरान पीटर डोनाली उससे पूछता है कि तुम काम क्या करती हो। ढिंचैक पूजा बताती है कि मैं एक बहुत ही बड़े बिल्डर की सेक्रेटरी हूँ और मुझे दिन में 2 बार उसके लिए सिर्फ अपनी टांग उठानी पड़ती है, जिसके बदले मुझे काफी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। पीटर डोनाली कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने बारे में कुछ और भी बताओ ना। ढिंचैक पूजा कहती है कि इससे ज्यादा जानने की तुम्हारी औकात नहीं है और वैसे भी तुम मुझे पसंद नहीं आए, इसलिए आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। इसी दौरान ढिंचैक पूजा को उसकी माँ का फोन आता है, जहाँ पर वो अपनी माँ को बताने लगती है कि पीटर डोनाली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो मोटा है, भद्दा है और उसकी नाक भी पकोड़े जैसी है। बस वो दिल का अच्छा है, लेकिन मुझे दिल से क्या मतलब, मुझे तो सिर्फ शक्ल अच्छी चाहिए। हाँ, उसकी शक्ल चूहे और मेंढक जैसी है, इसलिए आज रात मैं उससे अपनी पिंकी नहीं पिटवाने वाली। फिर डिनर के बाद पीटर डोनाली ढिंचैक पूजा को घर छोड़ने जाता है और जाने से पहले वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ अच्छा तो लगा, लेकिन आज के बाद तुम मुझे कॉल मत करना। जिसके बाद वो उसे पप्पी देकर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन पीटर डोनाली तैयार होकर अपने ऑफिस जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी फिल्म कंपनी में राइटर का काम करता है। उसकी कंपनी का नाम लेक्चर सिनेमा है, जहां पर कहानियों को सिर्फ सुनाकर बताया जाता है। उसमें किसी भी तरह का कोई एक्टर काम नहीं करता, बस स्क्रीन के सामने एक नाकारा बुड्ढे को बिठा दिया जाता है जो कि राइटर्स की लिखी हुई स्क्रिप्ट्स को पढ़ देता है। फिर जब पीटर डोनाली अपने ऑफिस में होता है तो वहां पर उसका बॉस आता है, जो उसे कहता है कि तुमने पिछले हफ्ते जो स्क्रिप्ट दी थी वो इतनी ज्यादा पकाऊ थी कि उस पर हमारा बहुत सारा टाइम और पैसा वेस्ट हो गया, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें काम से निकालना पड़ रहा है। फिर उसके बॉस के जाते ही उसे ढिंचैक पूजा का मेल आता है, जिसमें उसने लिखा था कि मुझे कल रात तुम्हारे साथ टाइम बिताकर बहुत अच्छा लगा, पर जो तुम इतने भद्दे और मोटे दिखते हो, इसके चलते मैं तुम्हारे साथ कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती, और हाँ, तुम मेरी औकात से बहुत दूर हो। अब उसका ये मेल पढ़कर पीटर डोनाली बहुत दुखी होता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसका ये मेल पूरे ऑफिस में फैल गया है। फिर जब वो अपना सामान लेकर वहां से जा रहा होता है, तभी वहां पर आता है अनूप लोड़ी पल में बना दे घोड़ी, जो कि उसके साथ ही वहां पर काम करता था। वो पीटर डोनाली को कहता है कि मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें यहाँ से निकाल दिया गया है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत नफरत करता था और यही सोचता रहता था कि तुम्हें इस ऑफिस से कब निकाला जाएगा। अब पीटर डोनाली वहां से निकलकर एक वृद्धाश्रम में जाता है, जो कि बूढ़े लोगों के लिए एक उदास और निराशा से भरी हुई जगह थी। फिर वो वहां पर अपनी माँ से मिलता है, जिनको कुछ सालों पहले वो वहां पर छोड़कर चला गया था। वो अपनी माँ से कहता है कि मैं 40 का हो गया हूँ, मेरी नौकरी चली गई है और कोई भी लड़की मुझे अपनी पिंकी नहीं देना चाहती, जिसका मतलब है कि मेरी लाइफ के पूरी तरह से लोड़े लग चुके हैं। इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो और चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी ही नई नौकरी मिल जाएगी। फिर अगली सुबह जब पीटर डोनाली सोकर उठता है तो दरवाजे पर उसका लैंडलॉर्ड होता है, जो कि उससे किराया मांगने आया है। पीटर कहता है कि मेरी नौकरी जा चुकी है और मेरे पास सिर्फ $300 हैं। मकान मालिक कहता है कि मकान का किराया $800 है और अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो आज घर खाली कर देना। अब पीटर डोनाली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, इसलिए वो बैंक जाता है अपने अकाउंट में से वो आखिरी $300 निकलवाने और अपने अकाउंट को बंद करने। लेकिन वहां पर बैंक एम्प्लॉय उसे बताती है कि अभी हमारा सिस्टम डाउन चल रहा है, इसलिए अभी हम आपका अकाउंट तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप पैसे जरूर निकाल सकते हैं। बताइए आपको कितने पैसे चाहिए। अब ये सुनते ही पीटर डोनाली कुछ सोचने लगता है, जिससे उसके दिमाग में कुछ लोचा हो जाता है और वो कहता है $800। तभी बैंक का सिस्टम वापस शुरू हो जाता है और उसमें देखने के बाद बैंक एम्प्लॉय कहती है कि आपके अकाउंट में तो सिर्फ $300 दिखा रहा है, लेकिन आपने तो कहा कि आपको $800 चाहिए।
अब पीटर दोनाली की फटकर 464 हो जाती है, लेकिन तभी वो एम्प्लॉय कहती है कि शायद हमारे सिस्टम में कुछ गलती हो गई होगी, जिसके बाद वो उसे $800 कैश निकालकर दे देती है। अब उन पैसों को लेकर पीटर दोनाली काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने पहली बार कुछ ऐसा बोला था जो सच में था ही नहीं, और इससे उसे फायदा भी हुआ। फिर पीटर दोनाली उन पैसों को लेकर अपने मकान मालिक के पास जाता है और उसे वो इस महीने का किराया दे देता है। फिर घर आकर पीटर दोनाली खुशी से नाचने लगता है और कहता है कि मैंने आज जो भी किया वो आज तक किसी भी इंसान ने नहीं किया, और मैंने वो किया है जो आगे चलकर इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। दरअसल उसकी दुनिया में किसी को पता ही नहीं था कि झूठ बोलना क्या होता है, इसलिए पीटर दोनाली अब उन्हें जो भी बोलेगा उन्हें वो ही सच मानना पड़ेगा। फिर पीटर दोनाली ये बात जाकर अपने बेस्ट फ्रेंड पप्पू खच्चर को बताता है। वो कहता है कि मैंने आज वो कहा जो था ही नहीं। पप्पू खच्चर कहता है कि क्या था वो? पीटर दोनाली कहता है कि मुझे नहीं पता कि उसे क्या बोलते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई शब्द नहीं है। फिर पीटर दोनाली उसे फिर से ट्राई करने लगता है और अपने दोस्तों को बुलाकर कहता है कि मेरा नाम है आंडल राज। अब उसके दोस्त उसकी बात मान जाते हैं और उसे कहते हैं कि आंडल राज नाम तुम पर सूट करता है। फिर वो कहता है कि मैंने साइकिल का आविष्कार किया है, जिसको सुनकर उसके दोस्त कहते हैं कि अच्छा वो तुम थे, फिर तो हमें तुम पर गर्व है। फिर वो कहता है कि उस रात गाड़ी भाई का ड्राइवर चला रहा था। अब इस बात पर तो यकीन करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उसके दोस्त उसकी ये बात भी सच मान लेते हैं। अब ये देखकर पीटर दोनाली हैरान हो जाता है और कहता है कि अब तो मैं जैसे चाहूं इस दुनिया को अपने हिसाब से चला सकता हूं। फिर वो अपने दोस्तों से पूछता है कि अगर तुम दुनिया को चलाते तो तुम क्या करते? उसके दोस्त कहते हैं कि हम तो बस दिन रात लड़कियों के साथ गचागच करते। अभी आइडिया पीटर दोनाली को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो वहां से बाहर जाता है और एक सुंदर सी लड़की को देखकर कहता है कि अगर हमने अभी गचागच नहीं किया तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। अब ये सुनकर लड़की कहती है कि तुम्हें होटल में करना है या यहीं शुरू हो जाएं। फिर पीटर दोनाली उसे एक सस्ते से मोटेल में ले जाता है, जहां पर जाते ही वो लड़की अपनी पिंकी पिटवाने के लिए अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। लेकिन पीटर दोनाली को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो उसे मना करने लगता है। लड़की कहती है कि भोसड़ी की दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए जल्दी से आओ डाल मेरे अंदर। अब पीटर दोनाली को उससे पीछा छुड़ाना था, इसलिए वो उस लड़की से कहता है कि अभी मुझे भगवान का कॉल आया है कि दुनिया तबाह नहीं होने वाली, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब पीटर दोनाली को कुछ और सोचना था कि उसे ऐसा क्या करना चाहिए, और तभी उसे एक आइडिया आता है। वो अपने दोस्त पप्पू खच्चर को लेकर एक कसीनो में जाता है और कहता है कि हम यहाँ पर अमीर बनने वाले हैं। फिर उसके पास जितने भी पैसे होते हैं उनसे वो चिप्स ले लेता है और उन सभी को एक नंबर पर लगा देता है। फिर जब वो नंबर आने वाला होता है तो वो उस नंबर को बदल देता है और कहता है कि यही मेरा नंबर था। अब सब लोग उसकी बात मान जाते हैं, जिस वजह से वो काफी पैसे जीत जाता है। अब ऐसे ही करते करते वो बहुत सारे पैसे जीत जाता है, जिसके बाद अब उसे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके पास पैसे तो आ गए थे, लेकिन उसको रात को बजाने के लिए एक लड़की भी चाहिए थी, इसलिए वो ढिंचैक पूजा को फोन करता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ डेट पर जाना है। ढिंचैक पूजा कहती है कि तुम्हें मेरा मेल नहीं मिला क्या? पीटर दोनाली कहता है कि मुझसे एक आखिरी बार मिल लो, मैं अब बदल चुका हूँ। ढिंचैक पूजा कहती है कि क्या तुम हैंडसम हो गए हो? पीटर दोनाली कहता है कि नहीं, वैसा तो कुछ नहीं हुआ। इस पर वो कहती है कि ठीक है, इस बार ये आखिरी बार है, इसके बाद मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि पीटर दोनाली वापस अपने ऑफिस जाता है, क्योंकि अब वो एक फेमस राइटर बनना चाहता था, जिसके लिए वो पूरी रात जागकर एक कहानी लिखता है और अगले दिन उस कहानी को लेकर अपने बॉस के ऑफिस पहुंच जाता है। उसको देखकर उसका बॉस कहता है कि चूतिए, तू यहाँ क्या कर रहा है? पीटर दोनाली कहता है कि जब आपने मुझे काम से निकाल दिया था तो मैं निराश होकर दूर रेगिस्तान में चला गया। फिर जब मैं एक नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था तो मुझे जमीन में एक प्राचीन बॉक्स मिला जो 700 साल पुराना था। फिर जब मैंने उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर मुझे एक ऐसी कहानी मिली जो आज तक किसी ने नहीं सुनी। अभी सुनकर उसका बॉस एक्साइटेड हो जाता है और उसे वो कहानी सुनाने को कहता है। फिर पीटर दोनाली जब वो कहानी सुनाने लगता है तो हम देखते हैं कि वहाँ उसके ऑफिस का पूरा स्टाफ इकट्ठा हो जाता है उसकी इस कहानी को सुनने के लिए। फिर जब उसकी कहानी खत्म होती है तो उसे सुनकर सभी लोग तालियां बजाते हैं और कुछ चूतिए तो रोने भी लग जाते हैं। अब उसके बॉस को कैसे भी इस कहानी पर फिल्म बनानी ही थी, इसलिए वो पीटर दोनाली को फिर से उसके काम पर रख लेता है। फिर उसी रात पीटर दोनाली ढिंचैक पूजा से भी मिलता है और उसे बताता है कि अब मैं बहुत ज्यादा अमीर हो चुका हूँ और मुझे ये भी लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल सही इंसान हूँ। ढिंचैक पूजा कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हो और शायद मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ, लेकिन तुम दिखने में अच्छे नहीं हो और मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद हमारे बच्चे तुम्हारी तरह मोटे और भद्दे दिखें, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकती। इसी दौरान पीटर दोनाली को हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ बीमार है। फिर पीटर दोनाली भागता हुआ हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर उसकी माँ उसे बोलती है कि ये डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आज रात में मर जाऊंगी। इसी दौरान वहाँ पर एक डॉक्टर उसे कहता है कि आज तुम्हारी माँ को फिर से दिल का दौरा पड़ेगा और वो मर जाएगी, लेकिन आज शाम को कैफे में एक पार्टी भी होने वाली है, इसलिए इसके बाद तुम वहां पर आ जाना, हम साथ में बहुत एंजॉय करेंगे।
अब पीटर दोनाली की माँ को बहुत डर लग रहा था कि मरने के बाद उसका क्या होगा, लेकिन तभी पीटर दोनाली कहता है कि मरने के बाद आप एक ऐसी जगह चली जाओगी जहाँ पर आपको बहुत खुशी मिलेगी। वहाँ पर आपके और भी दोस्त होंगे जिनके साथ आप बाकी की जिंदगी खुशी से बिताओगे। अब उसकी ये बातें सुनकर वहाँ खड़े डॉक्टर्स भी हैरान हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें ये बातें कैसे पता। इसी दौरान उसकी माँ को दूसरा दिल का दौरा पड़ता है और वो मर जाती हैं। फिर अगली सुबह जब पीटर दोनाली अपने काम से घर आता है तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी होती है। दरअसल वो सभी लोग उससे ये जानने आए थे कि मरने के बाद आखिर वो लोग कहाँ जाएंगे। अब सब उससे अजीब अजीब सवाल पूछने लगते हैं जिनसे घबराकर पीटर दोनाली अपने घर में चला जाता है। फिर धीरे धीरे ये खबर पूरे देश में फैल जाती है कि पीटर दोनाली के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वो बता सकता है कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर ढिंचैक पूजा भी आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम ये बताओ कि मरने से पहले तुमने अपनी माँ से कहा क्या था। फिर पीटर दोनाली जब उसको वो बात बताता है तो ये सुनकर ढिंचैक पूजा बहुत खुश हो जाती है और उसे कहती है कि जब मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई है तो सोचो वो लोग जो बाहर खड़े हैं उन्हें ये जानकर कितनी खुशी होगी। अब उन लोगों की खुशी के लिए पीटर दोनाली पूरी रात जागकर जितने भी दुनिया भर के झूठ हो सकते थे वो उन्हें एक कागज पर लिख देता है। जिसके बाद अगले दिन वो सभी लोगों के सामने आता है और उन्हें बताने लगता है कि उसे ये बातें ऊपर वाले से पता चली। लोग पूछते हैं कि ये ऊपर कौन है, जिस पर वो बताता है कि ऊपर एक बड़ा सा इंसान है जो सभी लोगों पर नजर रखता है और तुम लोगों के साथ बुरा होगा या अच्छा होगा ये सिर्फ वही डिसाइड करता है। लोग पूछते हैं कि ये सब बातें तुम्हें कैसे पता, जिस पर पीटर बताता है कि क्योंकि वो सिर्फ मेरे से बात करता है और उसने ही मुझे ये बताया है कि मरने के बाद सबको ऊपर जाकर एक बड़ा सा महल मिलेगा जिसमें वो अपनी बाकी की जिंदगी आराम से बिता पाएंगे। अब उसकी ये बातें सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और उसकी इन झूठी बातों को मान लेते हैं। फिर अगले दिन से हम देखते हैं कि हर जगह सिर्फ इसी के बारे में ही बात हो रही होती है कि मरने के बाद सबको महल मिलेगा और ऊपर सच में कोई इंसान रहता है जो सभी पर नजर रख रहा है और वो कुछ लोगों के साथ तो अच्छा करता है और कुछ लोगों के साथ बहुत बुरा। साथ ही हम देखते हैं कि अपनी इन झूठी कहानियों की वजह से पीटर दोनाली पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस और अमीर हो जाता है। साथ ही वो ढिंचैक पूजा पर भी ट्राई मारने की कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह से वो उससे सेट हो ही जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि पीटर दोनाली का बर्थडे होता है और सभी लोग उसके घर के बाहर भीड़ लगाकर खड़े होते हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर ढिंचैक पूजा आती है और उसे बताती है कि आज वो अनूप लोड़ी के साथ डेट पर जा रही है। अभी सुनकर पीटर हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि वो तो एक बहुत घटिया इंसान है। इस पर ढिंचैक पूजा कहती है कि नहीं, वो बहुत स्मार्ट है और मुझे बहुत पसंद है। पीटर दोनाली कहता है कि ठीक है, लेकिन उसके साथ गचागच मत करना। ढिंचैक पूजा कहती है कि क्यों नहीं, मैं तो उसके साथ करना चाहती हूँ। इस पर पीटर दोनाली कहता है कि मुझे ऊपर वाले आदमी ने बताया है कि शादी से पहले तुम किसी के साथ गचागच नहीं कर सकती। फिर वो उसका दिया हुआ एक एनवलप खोलता है जिसमें उसने उसके साथ गचागच के बारे में पूछा था। ढिंचैक पूजा कहती है कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, इसलिए मैं सोच रही थी कि चलो तुमसे अपनी पिंकी ही पिटवा लूं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुमने ही कहा था कि शादी से पहले कुछ नहीं। इसी दौरान वहां पर अनूप लोड़ी आता है जो कि ढिंचैक पूजा को अपने साथ डेट पर ले जाने आया था। फिर जाने से पहले ढिंचैक पूजा उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तो नहीं कर सकती, लेकिन इसके साथ कर सकती हूँ, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। इसके बाद वो दोनों डिनर करने जाते हैं और ढिंचैक पूजा यहाँ पर बहुत खुश भी थी कि वो एक इतने हैंडसम लड़के के साथ डेट पर आई है, लेकिन अनूप लोड़ी जितना हैंडसम था उतना ही चूतिया भी था। वो ढिंचैक पूजा की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता और बार बार उस पर अपना हुक्म चलाने की कोशिश करता है। लेकिन वो भेड़ की घोड़ी ढिंचैक पूजा इससे भी खुश थी क्योंकि उसे इतना हैंडसम लड़का जो मिल गया था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि धीरे धीरे पीटर दोनाली और भी ज्यादा फेमस और रिच हो जाता है, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं था क्योंकि अब वो इतना झूठ बोल बोल कर थक चुका था। वहीं ढिंचैक पूजा जब उसका शो देख रही होती है तभी वहां पर उसकी माँ आती है और उससे कहती है कि तुम ये किस चूतिए का शो देख रही हो। ढिंचैक पूजा कहती है कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसकी माँ कहती है कि चाहे वो कितना ही अच्छा और अमीर हो, लेकिन वो हैंडसम नहीं है, जिससे तुम्हारे बच्चे भी सुंदर नहीं होंगे, इसलिए तुम इसको छोड़ो और अनूप लोड़ी पल में बना दे घोड़ी से शादी कर लो। अब ढिंचैक पूजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके लिए कौन सही है, इसलिए वो फाइनली अनूप लोड़ी से शादी करने के लिए मान जाती है, क्योंकि लड़कियों को तो सिर्फ यही चाहिए, एक हैंडसम लड़का, चाहे वो उनके साथ कितना ही बुरा हो। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन ढिंचैक पूजा पीटर के घर आती है। वो देखती है कि पीटर दोनाली तो उसके लिए पूरा देवदास बन चुका है। फिर वो उसे अपनी शादी का कार्ड देती है और कहती है कि कल मेरी और अनूप लोड़ी की शादी है। पीटर दोनाली कहता है कि तुम ये क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि वो अच्छा इंसान नहीं है। ढिंचैक पूजा कहती है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हैंडसम है और हमारे बच्चे भी सुंदर पैदा होंगे और मैं सिर्फ यही चाहती हूँ। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि ढिंचैक पूजा और अनूप लोड़ी की शादी हो रही होती है। वहीं पीटर दोनाली भी होता है जो कि शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था।
फिर फादर उन दोनों की शादी करवाते हैं, लेकिन इससे पहले वो पूछता है कि यहाँ कोई और आदमी है जो ढिंचैक पूजा को अनूप लोडी से ज्यादा खुश रख सकता है। तभी पीटर डोनाल्डी उठता है और कहता है कि मैं हूँ। अनूप लोडी कहता है कि चूती, अगर तू ही इसका ध्यान रख लेता तो ये यहाँ पर तेरे से शादी नहीं कर लेती। फिर पीटर डोनाल्डी उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए प्लीज तुम इससे शादी मत करो। लेकिन ढिंचैक पूजा उसे भाषण देने लगती है कि तुम हैंडसम नहीं हो, लोड़ा लसन वही सब। अब ये सुनकर पीटर डोनाल्डी कहता है कि क्या हुआ अगर अनूप लोडी मेरे से ज्यादा हैंडसम है, पर तुम ये कैसे कह सकती हो कि इससे वो एक अच्छा पति भी साबित होगा। मैं तो तुमसे और अपने बच्चों से बहुत प्यार करूंगा, बाकी तुम्हारी इच्छा है। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। फिर उसके बाहर आते ही ढिंचैक पूजा कुत्ते की तरह उसके पीछे आ जाती है और उसे कहती है कि अनूप लोडी बहुत हैंडसम है, लेकिन मुझे तुमसे प्यार है और मुझे तुम्हारी तरह ही मोटे और भद्दे बच्चे चाहिए। अब ये सुनकर पीटर डोनाल्डी खुश हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ साल बीत चुके हैं और उनका एक बच्चा हो चुका है और दूसरा बच्चा अभी भी ढिंचैक पूजा के पेट में है। फिर पीटर डोनाल्डी बताता है कि अब मैं वो अकेला इंसान नहीं रहा जो झूठ बोल सकता है, क्योंकि अब मेरे साथ साथ मेरे बेटे को भी झूठ बोलना आ चुका है, जिसके साथ ही इस दुनिया में अब झूठ बोलने की शुरुआत हो जाती है।